सीधी जिले के आदिवासी इलाका कुसमी में 1 सितंबर की रात 9 बजे के आसपास प्रभारी तहसीलदार जब अपने सरकारी आवास के बाहर टहल रहे थे, उसी दरमियान उनके आवास के समीप चाय समोसे की गुमटी लगाने वाले देवीदीन जायसवाल ने एक नाबालिग के साथ मिलकर उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। तहसीलदार का रीवा संजय गांधी में उपचार जारी है, वो कोमा में है। उनकी हालत में सुधार होने के असर कम दिखाई दे रहे हैं। आरोपी देवीदीन, जो घटना के 20 दिन पहले से ही तहसीलदार के आवास से कुछ दूरी पर एक चाय समोसा गुमटी का व्यवसाय शुरू किया था, जहां पर सुबह शाम असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता था, जिसके बाद तहसीलदार ने उसके पिता को समझाइश दी और वहां से दुकान हटाने को कहा, लेकिन देवीदीन को इस पर गुस्सा आ गया और उसने अगले ही दिन तहसीलदार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आपको बता दें कि फ़िलहाल तहसीलदार का इलाज जारी है, जहां पर उनकी हालत में सुधार नहीं है। वहीं 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखना ये होगा कि इस पूरे ही मामले में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। देखिए, 1 सितंबर की रात में इस तरीके के नायब तहसीलदार श्री लवलेश मिश्रा जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था। उसको गंभीरता से लेते हुए 2 अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एडिशनल एसपी और एसडीओपी कुसमी के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी। संदेहियों से पूछताछ की गई थी और कई संदेहियों को पकड़ के और इसमें पूछताछ जारी थी। उसमें पुलिस को सफलता हासिल होते हुए संदेही देवीदीन जायसवाल ने एक अन्य अपचारी बालक के साथ मिलकर ये घटना कारित करना स्वीकारा है। जो देवीदीन जायसवाल है वो तहसील परिसर के सामने एक चाय नाश्ते की दुकान लगाता है और अपने ही दुकान से टांगे का उपयोग करते हुए तहसीलदार और एसडीएम बंगले के पीछे से होते हुए रात 9 बजे के आसपास पेड़ों के पीछे छुप के तहसीलदार साहब का जो मूवमेंट है मॉनिटर करते हुए पीछे से आके गर्दन पे और सर पे प्राणघातक चोटें पहुँचाई है। इन दोनों के द्वारा बताया गया है कि पिछले 7-8 दिन पहले से जब से इन्होंने वहाँ की दुकान चालू की है, उस समय से नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा इनको कहा जाता है कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो और जो है आपके आने से यहाँ पे जो लाइट की चोरी तहसील परिसर के अंदर हुई थी वो हुई है और ऐसी चीज़ें ना हो भविष्य के अंदर, अदरवाइज़ जो है आपका टपरा ये हटवा देंगे। इस तरीके की जो कानूनी कार्रवाई की बात तहसीलदार महोदय ने जो लीगली वैलिड थी, ऐसा करना भी चाहिए, उनके द्वारा किया गया, जिससे आहत होकर जो देवीदीन जायसवाल ने अपने एक अन्य अपचारी बालक के साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया और इन दोनों को आज हिरासत में लेके जो अपचारी बालक है उसको किशोर न्याय बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और देवीदीन जायसवाल को जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनका पुलिस रिमांड लेकर आगे की विवेचना और पूछताछ की जा रही है। ये लाइट भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें अन्य भी बातें हैं कि वहाँ पे उन्होंने टपरा जब से लगाया है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और जो तहसीलदार महोदय के द्वारा उनका रोक टोक किया गया और कहा गया कि अगर आप ये जो है असामाजिक तत्व इसी तरीके से आते रहें तो मैं आपका अतिक्रमण जो है टपरा किया है वो हटवा दूंगा और आपके आने से यहाँ पे लाइट की चोरी तहसील परिसर के अंदर हुई है और इस प्रकार से चोरियाँ बढ़ी है। तो उन्होंने इस प्रकार जो आरोपी देवीदीन जायसवाल और उसके पिता को पृथक दिन बताया, जिसको आहत होकर आरोपियों ने ये साजिश रची और तहसीलदार महोदय के ऊपर प्राणघातक हमला। जिस प्रकार से हथियार का उपयोग किया गया है और जिस प्रकार वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक किया गया है, तो ये निश्चित रूप से जो है प्राणघातक और हत्या की नीयत से ये चोटें पहुंचाई गई है और जिसका परिणाम ये है कि आज नायब तहसीलदार महोदय जो है रीवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में इलाजरत हैं और आज तीसरा चौथा दिन होने के पश्चात भी जो है उनको होश नहीं आया है और ये सब पूरा प्राणघातक चोटें हत्या की नीयत से पहुंचाई गई है। कहूँ ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसमें लगभग अपना पूरा जिले के सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीओपीज और एडिशनल एसपी और मेरे सहित कुसमी के अंदर लगातार पिछले 4 दिनों से हम लोग डेरा डाले हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि केवल ऑफिस कार्य के लिए 2 घंटे बीच में आता था, सुबह से लेकर रात तक हम लोग वहीं पे रहते थे। एडिशनल एसपी वहीं पे कैंप किए हैं और सब इंस्पेक्टरों की 12 सब इंस्पेक्टर्स की टीम, टीआईज की टीम, एसडीओपी चुरहट, टीआई चुरहट और जो आपको थाना प्रभारी कोतवाली, अमीलिया, कमरजी और एसडीओपी कुसमी अनुभाग के एसडीओपी कुसमी, थाना प्रभारी मजोली और सभी चौकियों के चौकी प्रभारी के सहित उनकी थानों की सभी समस्त टीमें, इस प्रकार टोटल 12 टीमों ने काम किया है अलग अलग और कई संदेहियों से पूछताछ की है और इसमें क्योंकि हमें सही घटना के सही नतीजे पे पहुंचने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी है, इसमें हमने आरोपियों पे जो बताने वालों पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया था और इन सभी कठोर प्रयास के पश्चात हमारी पूछताछ रात भर चली है
पिछले 4 दिन के अंदर कई पुलिसकर्मी सोए नहीं हैं, कई पुलिस अधिकारी सोए नहीं हैं और इस प्रकार हमारी मेहनत के परिणाम स्वरूप हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं।